जोशीमठ ने ठान लिया है, वो अपना हक लेकर रहेगा। जोशीमठ में प्रशासन का बुलडोजर लोगों के आक्रोश के आगे ठिठक गया। जोशीमठ के लोग अड़ गए हैं कि जब तक रहने का इंतजाम नहीं किया जाता वो अपने मकानों को तोड़ने नहीं देंगे। प्रशासन लगातार लोगों को बनाने में लगा है। इस वक्त भी पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की लोगों से बातचीत चल रही है। भवन ढहाने का काम रुक गया है। स्थानीय लोगों से प्रशासन की बातचीत लगातार जारी है। प्रशासन उन्हें बनाने में जुटा हुआ है क्योंकि आज एक बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है। मकानों को तो चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अब बड़ी चुनौती यह है कि उन लोगों को कैसे उन मकानों से निकाला जाए जो इस बात पर राजी नहीं है कि जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होता है उन्हें कहां विस्थापित किया जाएगा, इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। तब तक ये लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ेंगे। कल भी शाम और देर रात धरना प्रदर्शन किया गया। खासतौर पर आज बुलडोजर एक्शन जोशीमठ के 2 होटल्स में होना था, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं, पुलिस प्रशासन लगा है। ये पूरा महकमा दरअसल अब उन लोगों को बनाने में जुट गया है जो यहां पर विरोध कर रहे हैं इस बात का कि कैसे उनके आशियानों पर बुलडोजर चलेगा जब उनके पास जाने की जगह नहीं है। उनकी अलग अलग डिमांड है, एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए हम अपने मर्जी से जहां जाएंगे जाना चाहेंगे। किसी को देहरादून सेटल करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है फिर इसमें? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं, फिर कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? जी सर, 4 फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज मनी दे रहे हैं वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी उसमें वहां रहने में, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहां मर्जी जा सकते हैं। मतलब अब हट प्री फैब्रिकेटेड कुछ बनेगा नहीं सर? अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी ऐसा कोई एक अच्छी बात तो ये है कि जो पानी की रिसाव हो रही थी जेपी के बगल में, इस रिसाव की जो क्वांटिटी है इसको लगातार हम लोग माप रहे हैं और संडे के दिन ये 570 एलपीएम था और वो रोज घट रहा था और कल सुबह इसकी माप 370 पे आ गया था और कल शाम को और घट करके 250 एलपीएम पे आ गया है। और उसके साथ साथ 7 तारीख के बाद कोई भी नया दरार डेवलप नहीं हुआ है, जो पुराने दरार है उसकी आकार नहीं बढ़ी है। ये अच्छी बात है। बाकी तो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जो हैं बता पाएंगे, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देख रहे हैं तो फर्दर इसमें एग्रेवेशन नहीं हो रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत के रूप में मैं मान रहा हूँ। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए सुंदरम साहब जो उत्तराखंड सीएम के सचिव हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कैश कॉम्पनसेशन देना बेहतर समझा, लेकिन क्या ये कैश कॉम्पनसेशन काफी है? क्योंकि ये लोग अपना पूर्ण घर छोड़कर कहीं और विस्थापित होंगे, कहीं दोबारा अपनी जिंदगी बसर करेंगे। क्या ये कैश उचित है? क्या अभी फौरी तौर पर रिलीफ कैंप्स या कोई ऐसी जगह जहां ये शिफ्ट हो पाए नहीं देनी चाहिए थी? देखिए नेहा, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है धामी सरकार के सामने और संभवतः सरकार के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो उस चैलेंज को पूरा एसेस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से जोशीमठ में। 3 स्टेजेस में इसको समझिए कि जिन लोगों को अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिनके पास कई मंजिला मकान थे वो के कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोग जिनके छोटे छोटे घर थे उनके कैटल्स हैं, गाय है, भेड़ बकरियां हैं, उनको कहां रखना है, ये चैलेंज है। साथ में अब रिलीफ मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन की पॉलिसी क्या होगी, इसको लेकर आम लोगों तक अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची और इसी वजह से जो डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ मौसम लगातार खराब हो रहा है, बारिश होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि स्नोफॉल भी बारिश के बाद एकदम से मौसम करवट ले और स्नोफॉल शुरू हो जाए, तो ऐसे में खतरा जो जोशीमठ पे है वो और बढ़ जाएगा। हम लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि सरकार एक
कंपनसेशन की स्ट्रैटेजी पॉलिसी अनाउंस करे और साथ में कंपनसेशन के साथ साथ रीसेटलमेंट के लिए एक पॉलिसी को अनाउंस किया जाए। यानी कि लोगों को अभी तक मैसेज नहीं मिला है, कुछ इंडिविजुअल्स के साथ लगातार मीटिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन की जो कमी है लोगों में उसकी वजह से लगातार डिस्ट्रेस बढ़ रहा है और लगातार प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग हिस्सों में। कभी तहसील दफ्तर में प्रदर्शन हो रहा है तो मलारी होटल के ठीक बाहर कल देर शाम से प्रदर्शन हो गया है। वहां महिलाओं ने अपना पूरा का पूरा एक तरह से जमघट लगा लिया है, दरवाजे को रोक दिया है। तो इस वक्त जो आप सवाल उठा रही है नेहा, निश्चित रूप से वो बड़ा सवाल है और मैं ये बात आपको पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि धामी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोबेबली अभी सीरियसनेस नहीं समझ पा रही है इस पूरे हालात की जोशीमठ में, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पूरी सिचुएशन को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है। यही वजह है कि गुस्सा और रोष जोशीमठ के लोगों में दिखाई दे रहा है। इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। जोशीमठ में जिला प्रशासन, धामी सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देखिए मलारी होटल के जो मालिक हैं वो सड़क पर आकर बिल्कुल लेट गई और रो रही हैं, फूट फूट कर रो रही है। इस वक्त ये हालात तब हुए हैं जब एक मीटिंग चल रही थी प्रशासन के साथ और उस मीटिंग में संभवतः इन्हें जो संतुष्ट करने वाला जवाब था, कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट होना था, वो इनको नहीं मिला, उससे वो आश्वस्त नहीं हुए। और उसके बाद मलारी होटल के जो मालिक हैं वो आए और उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और सड़क पर बिल्कुल लेटकर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति यहाँ पे लगातार खराब हो रही है। लोगों के अंदर सरकार और लोगों के, स्थानीय लोगों के बीच डिस्ट्रेस की भावना लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे लोगों में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। अब जोशीमठ 6000 फीट की ऊंचाई पर है। मैं उससे काफी ऊंचाई जिस गांव में हूं इसका नाम है सुनील। यहीं से इस आपदा की शुरुआत हुई थी। और वो कैसे, सुनील गांव बड़ा है, कई सारे घर अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन जो घर इसकी जद में आए हैं, चपेट में आए हैं, वो भी ठीक इस केबल कार के नीचे, रोपवे के नीचे यहाँ पर दरारें दिखने लगी हैं। घर अपनी जगह से खिसक रहे हैं, इनका पूरा हिस्सा टूट रहा है। ये पहला घर है, सीढ़ियों के नीचे आप आते हैं, सड़कों पर दरार हमने देखिए, ये घर के प्लास्टर उखड़े हैं, यहाँ से घर का हिस्सा एक दूसरे से अलग हो चुका है। और इससे पता चल रहा है, अगर आप देखें इसको नापें तो जमीन पर ये जिस तरह सीध में खड़ी होनी चाहिए, ये दरअसल टिल्ट हो चुके हैं ढलान की तरफ। यहां से मैं चाहूंगा मदन जी कैमरा लेकर के आए तो इससे पता चलेगा कि ये कैसे जो है ढलाव की तरफ ये जमीन टिल्ट हो चुकी है, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब आगे आते हैं, इस घर के देखिए क्या हाल किया है प्रकृति ने। जैसे जैसे मिट्टी खिसकती गई, पहाड़ खिसकता गया, ये दीवारें, अब इतना मजबूत ढांचा होता है, अब सीमेंट का इस्तेमाल है, सरिया लगाया गया है, उसके बाद ऊपर का ढांचा अलग रह गया, नीचे जो है दरार आ गई है। ये आधे फुट की पूरी दरार दरअसल एक ही दीवार दो टुकड़ों में बट के रह गई है, पूरी तरह से अलग नहीं हुई है, लेकिन अब एक साथ भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये घर यहाँ से टूट चुका है, जिस पर चलते थे लोग, ये पूरा, ये देखिए, ये चलने के लिए बरामदे का इलाका है, ये बरामदा भी टूट चुका है। और आगे आपको लेकर के आता हूँ, बरामदे का आगे का जो हिस्सा था जहां पर ये लोग बैठ सकते थे, ये पूरा समतल इलाका जो है ढलाव में आ गया। इसी से पता चल रहा है कि जमीन कितनी खिसकी है। और यहां से ये शायद बेहतर बयां करे तस्वीरें, पूरी की पूरी जमीन जो पहले समतल थी, ऊंचाई पर थी, ये लगभग 1 फीट नीचे धसकी हुई। आप देख रहे हैं इसके, ये किस तरह नीचे आई है, लगभग 1 फीट तक नीचे बैठ गई है। और यहां से ये पूरा हिस्सा बताता है कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है। तो ये जितने घर हैं इन सबको भी कहा गया यहां से चले जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अब देखिए घरों का क्या हाल हुआ है,
ये इतनी अब जर्जर हो चुकी हैं, यहाँ जाना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। यहाँ से देखिए दीवार, ये हिस्सा आगे आ चुका है, कुछ पीछे रह गया है। ये पूरा हिस्सा खिसक के आगे आ रहा है, देख रहे हैं आप दीवारों में जो टूट है, यहाँ से पूरा का पूरा हिस्सा आगे। जाहिर है जब जमीन जिस पर बना हुआ है जब खिसक रहा है तो सब कुछ टूटेगा। अब आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं, सुनील गांव में। यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा घर जो है वो टूट चुका है। अंधेरा है, इस कमरे में लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ आपको दिखाने की स्थिति में होंगे। ये कमरा देखिए पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। एक तरफ से इंक्लाइंड है, ये झुक गया है एक तरफ, और इससे नुकसान का अंदाजा लगता है। घर टूट चुका है, खेत बाड़ी है उसको खोने का डर है, बहुत सारा सामान है, सालों से गृहस्थी बस्ती है, पैसा लगता है, हर कोई समझता है क्या कुछ आप जमा करके रखते हैं आगे पूरी जिंदगी के लिए, वो सब कुछ नुकसान हो गया। देखिए नीचे खेत है, इन्होंने सब्जियां उगा रखी हैं, पत्ता गोभी की पूरी फसल देख रहा हूँ, आगे कई सारे सेब के पेड़ मैंने देखे हैं। ये सब कुछ छोड़ करके एक अनजान जगह पे जाना, और वो भी ऐसा कि जहाँ जोशीमठ में जो आपदा है वो कहीं आगे ना हो जाए। मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसीलिए ये जो सुनील गांव के लोग हैं वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, बावजूद उसके कि खतरा इतना बड़ा है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये बेहद डरावना है। फिलहाल एक होटल में इनको रख दिया गया, वहां चले जाते हैं, लेकिन पूरा दिन यही बिता रहे हैं क्योंकि सामान कहाँ ले जाएं। बहुत सारे सवाल जहन में है जिनका जवाब न प्रशासन दे पा रहा है न उत्तराखंड की सरकार। जोशीमठ से ऊपर सुनील गांव से मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो दरअसल एक गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां पर बर्बादी का यही मंजर है, और यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे आशुतोष। लेकिन इस बीच जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्हें होटल्स में रहना पड़ रहा है, जो जहां तहां शिफ्ट कर दिए गए हैं, उनका क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट के। जोशीमठ के 2 होटल्स माउंट व्यू और मलारी इन है। इन्हीं 2 होटल्स का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए एसडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पे है। अगर इन होटल्स को नहीं तोड़ा गया तो धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते जा रहे हैं, और खतरा यह है कि पूरे जो मकान इस टेरेन में नीचे बसे हुए हैं उसको डैमेज कर देंगे दोनों होटल्स। लेकिन इस वक्त वहां पे जबरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उस धरना प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हैं जो इन घरों में रहते थे, और इनके घरों की भी जो तस्वीर है भयावह है। उनका कहना है कि धामी सरकार सबसे पहले लिखित में कंपनसेशन का अश्योरेंस दे, और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम क्या होगा इसका भी अनाउंसमेंट हो। हम लोग उस घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हमें बताया जा रहा है बहुत तबाही यहाँ हो चुकी है, भारी नुकसान हुआ है इस घर के अंदर, और खतरा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ के जो ओनर्स थे वो लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ जो गैप है मैं आपको बता दूं, पिछले 4 दिनों में ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार ये मकान पीछे की तरफ झुकता जा रहा है और नुकसान यहाँ पे बढ़ रहा है। और घर के जो मालिक हैं वो अभी भी अपना सामान समेट रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि अगर वो थोड़ा ऊपर की तरफ आए और जो नुकसान हुआ है यहाँ पे वो समझा पाए। नीचे बता रहे हैं वो स्थिति नीचे और भी ज्यादा खराब है, और ये घर धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकता जा रहा है। यानी कि कभी भी जो बारिश का खतरा है, स्नोफॉल का खतरा है, उसके बाद ये घर कभी भी जमींदोज हो सकता है। अभिषेक को मैं कहूंगा संभल के वो इस तरफ पे आए, इस छोर पे आए। यहाँ आप हालात देखिए किस तरह के हालात हो रखे हैं। ये दीवारों पे क्रैक्स देखिए, और सबसे खतरनाक तस्वीर ये है। अभिषेक को मैं कहूंगा इस तरफ आके वो दिखाएं। ये पिलर घर से अलग हो गया है, बिल्कुल बाहर आ गया है। जो पिलर घर को सपोर्ट देता है वो अलग हो गया है। पूरा का पूरा ये जो फर्श है वो नीचे की तरफ धंस गया है, और खतरनाक है। मैं कहूंगा अंकल आप इधर आ जाएं, खतरा है उस तरफ। और एक तस्वीर मैं अभिषेक को कहूंगा वो आपको और दिखाएं। प्रोटेक्शन वॉल जो बनाई गई थी, और जो जोशीमठ में इस वक्त लगातार खतरा जो हो रहा है, जो भू धसाव की घटनाएं हो रही हैं, उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप देखिए प्रोटेक्शन वॉल दे के अच्छी तरह से इस पूरी जगह को भर के उसके ऊपर मजबूत नींव के साथ ये घर बनाया गया था। लेकिन जब जमीन ही अंदर से खिसक गई तो प्रोटेक्शन वॉल ने हिम्मत हार ली, और पूरा का पूरा जमीन जो है वहां धंस गया है, जिसकी वजह से फर्श टूट के नीचे चला गया है, पिलर टूट गया है, और ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ही कमजोर हो गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पूरा हवा में इस वक्त एक तरह से
है, बेहद ही खतरनाक स्थिति में है। रावत साहब, आप लोग ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ घर के हालात इतने खतरनाक हैं, ये जो मामला बिल्कुल बीच में अटक गया है, क्यों अटक रहा है? मैं देवेंद्र सिंह रावत, मैंने अर्धसैनिक बल यशस्वी सीमा सुरक्षा बल में 37 साल सर्विस किया, वहाँ से सुपरविजन रिटायरमेंट भी आया। पूरी अपनी जिंदगी की कमाई इस मकान में लगाई, लेकिन मकान का ये हाल हो गया, ये आपके सामने सारा दिख रहा है। यहाँ ना हम रह सकते हैं, अब इसके अंदर रहना भी उचित नहीं है और ना दोबारा ये जगह बन सकती है, क्योंकि ये भूदसाव इतना हो गया, 2-2, 3-3 मीटर नीचे बैठ गए। 3 फीट ये मेरे से बड़े भाई का मकान आगे बराबर पर था, वो 3 फीट नीचे जमीन के धंस गया, पूरा मकान नीचे मकान ही धंस गया पूरा, ये आगे वाला। शायद अभी हमारे मीडिया वाले ऊपर से दिखाएंगे कि मकान कितना, ये वास्तव में 3 मीटर कितना गहरा है, और दोनों मकाने चिपक गई, जबकि बीच जिंदगी की जो कमाई थी, पूंजी थी, वो इस वक्त तबाह हो रही है आपकी आंखों के सामने। तबाह हो रही। और हम ऐसे जल्दीबाजी में, ये 2-3 दिन में ही ये सबसे ज्यादा ये घटना घटी है। मैं दूसरी बार आया हूं इस घर पे और मैं देख रहा हूं कि लगातार मकान ये झुकता जा रहा है और गैप बढ़ रहा है। और इस प्रकार से हमें प्रशासन ने रातों रात यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहा, और हम अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ हम नगर पालिका में हमें दिया गया है। लेकिन अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अगर इसको नहीं गिराएगी